दोस्तों, इस देश में मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया है और कह रहे हैं कि जो 90% 20% के लोग हैं वो 80% लोगों को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे और उनकी चीजें छीन लेंगे। ये डर, ये भय, ये खौफ दिखाकर तमाम मुसलमानों को लिंचिंग पर लाकर रख दिया। लोग डर के मारे मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग डर के मारे मुसलमानों को अपनी दुकानों पर काम नहीं दे रहे हैं। लोग डर के मारे मुसलमानों की लिंचिंग कर दे रहे हैं, पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। कहीं काम नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, जो लोग काम पर हैं उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों की जान का खतरा इस कदर बढ़ गया है। क्या मुसलमानों को जिस तरह से बताया जा रहा है, सरेआम मंच से उन्हें मारने की, काटने की, मूली गाजर की तरह काटने की, फिर उनका बहिष्कार करने की, दिवाली, होली, दशहरे पर दुकान ना लगाने की, और कहीं कहीं पर तो अंदर मतलब कोई मंदिर में जाने पर कोई फूल माला भी मुसलमान बेच रहा है तो उनकी रेली ठेली को लात मारकर तोड़ दिया जा रहा है। जिस तरह की नफरत मुसलमानों के लिए पूरे देश में फैलाई जा रही है दोस्तों, ये बेहद अफसोसजनक है। और जिस तरह के चंद लोग मुसलमानों को खतरा बताते हैं, आतंकी बताते हैं दोस्तों, मुसलमानों ने हमेशा अपने भाइयों को, क्योंकि मुसलमान की बात अगर की जाए तो इनके धर्म में इनके नबी ने ये फरमाया है कि अगर अपने धर्म को मजबूती से लेकर चल रहे हो तो दूसरे के धर्म पर कभी उंगली मत उठाना। यही इनके धर्म के जो नियम है, ये कानून है, वही लेकर ये चल रहे हैं। और साथ ही अगर आप बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों को लिंचिंग सिर्फ नाम देख देख कर, कभी आधार कार्ड देखे जाते हैं, कभी कोई त्योहार पड़ जाता है तो उनकी दुकानों पर ताला लगवा दिया जाता है। अगर नाम खान मोहम्मद सलमान है तो आपको वहीं पर पीटने लगेंगे। 10-12 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, नाम पूछे जाएंगे और उसके बाद आपको पीट पीट कर मार दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो 2014 से लेकर के 2025 तक फाइलों में मेंशन है, लेकिन होता कुछ नहीं। जब कोई मुसलमान को कोई मार देता है या फिर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उसको जो मारने वाला अपराधी है, यही जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं जो छोटी छोटी टुकड़ियों में अपनी अपनी संस्थाएं बनाकर रखे, उनको इनामों से नवाजा जाता है। यही नहीं दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों की मानसिकता नहीं कि सिर्फ मुसलमान की ही लिंचिंग करते हैं। इनके मुंह गरीबों के, लाचारों के, दलितों के खून लग गया है। ये लोग दलितों का भी मर्डर कर देते हैं, पीट पीट कर मार देते हैं, उनकी भी लिंचिंग कर देते हैं। मुसलमानों को मार मार के इन लोगों ने अपना हाथ साफ कर लिया है, इनके मुंह खून लग गया और ये अब दलितों को भी मार मार कर मारने लगे हैं, मार डालने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब ये लिंचिंग का मसला हुआ, सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता मजबूत कानून अब तक नहीं बना है इस लिंचिंग को लेकर। लेकिन अब मुसलमानों ने, पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, उन लोगों ने अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने नौजवानों की सेफ्टी के लिए सरकार से कानून की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, ये झारखंड में कुछ मुसलमान जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि उन्मादी जो भीड़ है उन्हें उकसाया जाता है कि जाओ मुसलमानों का कत्ल करके आओ तो तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। जाओ मुसलमानों की 10 बेटियों को हरण करके लेके आओ, तुमको रोजगार दिया जाएगा। जाओ, मुसलमानों से तुम्हें इतना खतरा है कि साधु संत भी कटार लेकर रास्ता चल रहे हैं कि जरा भी कुछ होगा फौरन मुसलमानों की आंखें निकाल ली जाएगी, मुसलमानों का गला काट दिया जाएगा, मुसलमानों की जीभ काट दी जाएगी। और यही संदेश, यही सब कुछ सामने बैठे नौजवानों को दे रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोचिए देश के कितने बुरे हालात हैं कि लोग खुले में अपराध कर रहे हैं, खुले में हेट स्पीच दे रहे हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। वहीं अगर मुसलमान लड़कों की बात की जाए, मुसलमान लोगों की बात की जाए कि थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत बोल देते हैं तो 5-5, 6-6 सालों तक बिना ट्रायल के जेल में बंद पड़े होते हैं। दोस्तों, आपको एक मसला बता रही हूं कि आखिर मॉब लिंचिंग पर
दोस्तों आपको बताती हूं कि जिस तरह से मुसलमानों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, अब वहीं झारखंड में तमाम मुसलमान 500 से ज्यादा उन लोगों ने रैली निकाली और झारखंड के हेमंत सोरेन से आग्रह कर डाला कि इस पूरे मामले पर कानून बनाया जाए ताकि मुसलमानों की सुरक्षा हो सके। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि झारखंड सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। हेमंत सोरेन से कहा है कि सरकार से मॉब लिंचिंग कानून लागू करने और अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुस्लिम युवा मंच और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शनिवार को मुस्लिम समाज के अधिकारों एवं शैक्षणिक मुद्दों को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला। ये रैली दोपहर 3 बजे ला यूनिवर्सिटी रिंग रोड काके से शुरू होकर काके बाजार ताड़ चौक तक पहुंची। लगभग 500 से अधिक लोगों की सहभागिता वाले इस मार्च में शांतिपूर्वक नारे लगाए गए और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। मंच ने जैक द्वारा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता रद्द करने का पुनः विचार, मदरसा बोर्ड एवं उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन, 554 उर्दू स्कूलों का स्टेट बहाल करने तथा झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून लागू करने की मांग रख दी है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों को सबसे बड़ा खतरा यही है कि उन्मादी भीड़ आती है और कहती है कि नारा लगाओ, और उसके बाद अगर नारा लगा भी देते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह से मार डाला जाता है। आपने देखा था किस तरह से वाल्मीकि समाज के एक दलित व्यक्ति को, ओम प्रकाश नाम था, ओम वाल्मीकि नाम था उनका, और किस तरह से उनको मारा गया लखनऊ के अंदर, पीट पीट कर सिर्फ एक चोरी के शक में मारा गया। और वो कह भी रहे हैं कि हम राहुल का नाम लिया, और फिर भी जो उन्मादी भीड़ थी, क्योंकि उनके मुंह तो लहू लग गया है और उन्हें मरता हुआ इंसान बड़ा ही अच्छा लगता है, लोगों को मारते उन लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने रैली नहीं निकाली है, इन लोगों ने झारखंड में रैली निकाली है। अगर उत्तर प्रदेश में रैली निकाली होती तो अब तक इन 500 लोगों पर लाठियां भांज दी गई होती और 500 से ज्यादा लोगों को जेल में भर दिया गया होता। इन 500 लोगों के खिलाफ बुलडोजर सड़कों पर टहल रहा होता, इनके घर के दरवाजे तोड़ तोड़कर इनके नाबालिग भाई बहन माता पिता सबको खींच ले जाती पुलिस। लेकिन ये झारखंड है और झारखंड में जिस तरह से मुसलमानों ने रैली निकाली, अपनी हक की आवाज उठाई, ये दोस्तों सोचिए कि किस तरह से अपनी हिफाजत के लिए वहां के मुसलमान एक्टिव हुए हैं और अपनी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही थी वाल्मीकि समाज के लोगों की, जिस तरह से उनकी मौत हुई दोस्तों, वो बेहद दर्दनाक थी, क्योंकि आखिरी शब्द उनके मुझे आज भी याद आता। मैं अपने हर एक वीडियो में उनको मेंशन करती हूं क्योंकि उनकी मैंने आवाज सुनी थी। आखिरी शब्द थे राहुल गांधी, और उसके पीछे से आवाज आ रही थी कि हम लोग बाबा वाले हैं, राहुल गांधी वाले नहीं। और फिर आखिर में उनको पेशाब किया गया उनके ऊपर और फिर उनकी मौत हो गई। ये है जो मॉब लिंचिंग करते हैं दोस्तों, जो लोग उन्मादी भीड़ पीट पीट कर लोगों को मारने का इन्हें जो ट्रेनिंग दी गई है, इससे बचने के लिए मुसलमानों ने झारखंड के हेमंत सोरेन से आग्रह कर डाला कि इस पर कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों की कुछ चीज़ों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन मदरसे पर जिस तरह से अटैक होते हैं, उन सब के लिए वहाँ के मुसलमानों ने रैली निकाली और हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वो सबसे पहले जो मॉब लिंचिंग का जो कानून है वो बनाया जाना चाहिए और साथ ही साथ मुसलमानों की हिफाजत भी हो और उनके एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। नमस्कार।